तो इस क्वेश्चन में है कंसीडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार एंड 298 केल्विन। तो सेल गिवन है, वर्क डेराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन कंजम्पशन ऑफ, इसके मोल्स जितने कंजम्पशन है 10⁻³ मोल्स कंज्यूम हुए हैं, और इससे जो एनर्जी निकली है दैट इज यूज टू कंप्रेस 1 मोल, इससे जो एनर्जी निकली है तो वो कोई 1 मोल है मोनो एटॉमिक गैस का, उसको थर्मली इंसुलेटर कंडक्टर है, मतलब जो है हमारे पास टेम्परेचर, मतलब क्यों का एक्सचेंज नहीं होने वाला है, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी निकाल लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का यूज किया गया है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 2 सेल्स, तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, तो क्या करेंगे इन दोनों से हम ई सेल, अब ई नॉट सेल वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, तो एन कितना है हमारे को चाहिए 1 मोल ऑफ H2, तो इस रिएक्शन को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे, चलो ये तो 0 है। ठीक है, हमें H2 चाहिए तो हो जाएगा माइनस एन कितना है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से, और इसको रिवर्स करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एन है 2। एफ को हमने रखा है, एफ को दिया 96500 और ई नॉट है, ई नॉट दिया है हमारे को 1.23 वोल्ट। ठीक है, अब ये डेल्टा जी है, अब ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए हमने 1 मोल हाइड्रोजन की बात की है 1 मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब हम बात करेंगे जो इतने मोल्स के लिए। ठीक है, इतने मोल्स के लिए होगा, और 70% एफिशिएंसी है सेल की, तो W होगा हमारे पास, या फिर डेल्टा जी नॉट सेल होगा हमारे पास 70/100। ठीक है, इंटू 2 इंटू 96500 इंटू 1.23 इंटू 10⁻³ ये होगा डेल्टा जी नॉट, ये इक्वल होगा। अब हम वर्क डन कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस का, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम Q0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो Q0 है तो डेल्टा यू क्या होगा W, और डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, तो हो जाएगा N मोल्स कितना है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस 1 मोल्स। ठीक है, डेल्टा यू, और CV होता है इसका 3/2 R की वैल्यू है 8.314 और डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा टी निकालेंगे हम, थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट है, ये 20 से 20 गया। ठीक है, और 96500 इंटू 70/2, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डेल्टा टी आता है हमारे पास 13.32, तो ऐसे डेल्टा टी की वैल्यू आती है हमारे पास 13.32।